जय हिंद दोस्तों। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करिएगा, पूरी जानकारी, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सीआईटीएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपके कई सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल जाते हैं, बेहतरीन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे, आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो जा करके आप सीआईटीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। आपको जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उस सभी का लिंक आपको अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर मिल जाता है। आप वहां से भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर अप्लाई लिंक जैसे ही क्लिक करिएगा आप ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा सीआईटीएस 2026। यहाँ पर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन कर लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में। मैक्सिमम 40 केबी से कम का होना चाहिए। अगर आपसे कम नहीं हो पा रहा है तो फोटो खींचिएगा साफ सुथरा करके, क्रॉप करके अच्छे से। आप चले जाइएगा अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर, इमेज रिसाइज पर जाएगा टूल्स में। यहाँ पर आपका जो भी इमेज होगा अगर ज़्यादा साइज का है तो यहाँ से आप अपने इमेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इमेज 100 केबी का हो गया, 200 केबी का हो गया है तो इस पर क्लिक करिएगा और फोटो को अपलोड करिएगा। यहाँ पर जाइएगा, आपको फोटो अपलोड करना है। अपलोड करना है तो आपको जैसा चाहिए होगा, जिस तरह से जितना कम करना है यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना कम करना है। और इस पर कंप्रेस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपका देखिएगा ओरिजिनल साइज 5 केबी का है, न्यू साइज 4.5 केबी का हो गया है। ठीक है, और भी कम करिएगा तो यहाँ से और भी कम हो जाएगा, कंप्रेस करिएगा और कम हो जाएगा। बढ़ाना चाहिए तो बढ़ भी जाएगा। ठीक है, इससे इंक्रीज पर करिएगा और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके इंक्रीज करिएगा। जितना इंक्रीज करना होगा वो इतना वहाँ पे यहाँ से इंक्रीज हो। जैसे 5 केबी का था बढ़ करके 37 केबी का हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फोटो आपको हो जाएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, SC ST OBC EWS है उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा। मैक्सिमम 100 केबी का होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th ITI का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको मैक्सिमम 100 केबी का होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पर मैक्सिमम 100 केबी का, जैसे जो भी IT की डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है, उन सभी का यहाँ पर लगाना होगा तो उसका मैक्सिमम 100 केबी का होना चाहिए। और दिव्यांग है, एक सर्विसमैन है तो JPG या PDF फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम 100 केबी के लिए यहाँ पर अपलोड करना है। और इन सब का अभी फॉर्मेट नहीं दिया है, हम आगे चल करके देखेंगे। PDF अपलोड करना है या JPG में करना है, जैसे जैसे होगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अभिवादन सेलेक्ट कर लेना है। अगर बॉय है तो मैम मिस्टर, और लड़की है तो मिसेस कर सकते हैं, MRS। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। नाम का पहला अक्षर लिखिए। जैसे मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है तो अनिल यहाँ लिख लेंगे, फिर कुमार मिडिल में, फिर लास्ट में पांडे लिखेंगे। यहाँ पर आपका योर नेम ऑफ एज, आपका जो नाम है सर्टिफिकेट पर, मैट्रिक पर, ITI पर, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिख देना पूरा नाम। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है जो आपका जन्म तिथि है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। एक आईडी क्रिएट करना है, यूनिक आईडी होना चाहिए। जैसा आईडी इस पर अभी तक अवेलेबल ना हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा यूनिक हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यूनिक होना चाहिए, वैसा आपका दोबारा कोई न लिखा हो। एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ से देख सकते हैं पासवर्ड क्या है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आते हैं तो आपके अगर ITI किए हुए हैं तो NTC करिएगा और इंजीनियरिंग करिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर इंजीनियरिंग में आता है तो इंजीनियरिंग करेंगे। अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग भी है जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी हो गया, कोपा हो गया, तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आते हैं। और आपने डिप्लोमा किया है तो आप अपने डिप्लोमा ब्रांच के अनुसार देख लीजिएगा कि आपका ब्रांच कौन सा है। ठीक है, SCVT से है तो ये SCVT वाला है। STC का है, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर SCVT से की है तो स्टेट ये STC बोलते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ से अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं NTC इंजीनियरिंग को, जो NCVT से ITI किए हुए इंजीनियरिंग ट्रेड में वो सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ट्रेड अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी ट्रेड है आपका, प्लम्बर फिटर जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर है, इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई। यहाँ पर देखिए 2 ट्रेड दिया है, रीडिंग एंड ड्राइंग एंड अर्थमेटिक।
हम इलेक्ट्रिशियन करते हैं। आप अपने ट्रेड देख लीजिए, आपका ट्रेड क्या है, डॉटमैन सिविल अगर है तो यहाँ पे डॉटमैन सिविल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक सभी में एक ट्रेड, एक जो ट्रेड है जिसमें सीआईटीएस का है वो अलग दे रहा है, वो है रोडा का एक नया लगता है, नया ट्रेड इन्होंने दिया हुआ है। फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, फुल प्रोस्पेक्टस आ जाता तो और भी क्लियर हो जाता है कि क्या नया इस बार इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हम इलेक्ट्रिशियन करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका वायरमैन है यहाँ पर वायरमैन सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सही ट्रेड आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है ना, अक्सर डिप्लोमा बीटेक वाले गलती करते हैं। हर साल काफ़ी सारे बच्चों का गलती होता है, उनका ब्रांच कुछ और होता है। जैसे यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट किए, उनका ब्रांच कुछ और हुआ और यहाँ पर तो यहाँ पर दे ही नहीं रहा इनके लिए एक्चुअल में। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिशियन दे रहा है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इस बार थोड़ा और भी उन्होंने एडवांस किया है, पहले ऐसा नहीं था, कोई भी मतलब गलती ज़्यादातर हो जाता था। पिछली बार मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के आए थे कि हमारा ये था, हमने यहाँ के डीवी में जा करके एग्ज़ाम दे दिया, तब लास्ट में डीवी में जा करके छटते थे। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन और यहाँ पर ट्रेड अप्लाई कर दिए इलेक्ट्रिशियन। और यहाँ अपियरिंग, अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो यस करिए, नो करिएगा। यहाँ पे अपियरिंग मतलब अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आर यू तो नहीं, आप फाइनल हो चुके हैं तो नो कर दीजिएगा, और अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यस करिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए जो भी कैंडिडेट्स हैं ऐसे, हाउ अबाउट अपने सीआईटीएस के बारे में कैसे जाना, तो यूट्यूब से डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप कैप्चा कोड इंटर करिएगा और यहाँ पर एग्री करके ओटीपी जाएगा, सबमिट करिएगा तो ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी इंटर करना है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दिया, कंफर्म करिएगा और यहाँ से कंफर्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमको अब लॉगिन करना है। यहाँ पर हमने जो आईडी बनाया और पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपका इस तरह से प्रोफाइल आएगा और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एग्जाम सेंटर्स, एप्लीकेशन जांच करिएगा, पेमेंट करिएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हम चलिए पहले अपना प्रोफाइल यहाँ पर देखते हैं। साथ एक है, पहले सभी अपने आप फिलअप रहेंगे, आपको यहाँ से फिलअप करना है। पहले आधार नंबर इंटर करना है, यहाँ पर फादर गार्जियन नेम इंटर करना है, हस्बैंड का नाम, पति का नाम अगर है तो, और नहीं तो नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है। माता का नाम यहाँ पर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करिएगा, ये ऑलरेडी रहेगा, ये भी ऑलरेडी रहेगा। और यहाँ पर कैटेगरी आपका जो भी होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिजिकली चैलेंज है या नहीं है तो कर लीजिएगा। एक सर्विसमैन है कि नहीं है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिग्री और डिप्लोमा है या नहीं है, अगर आईटीआई सिर्फ पास है तो नो कर दिए इसको, डिप्लोमा डिग्री पास किया तो यस करिएगा, आईटीआई पास है तो इसको यस कर लीजिएगा, और अपियरिंग वाले हैं तो अपियरिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यस करेंगे तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अगर अपियरिंग कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप आईटीआई पास हैं तो यस करें तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप किस तरह कैंडिडेट है तो रेगुलर ही होते हैं, सभी आईटीआई रेगुलर ही दीजिएगा। आपकी ट्रेड क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, सही से सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे हमारे यहाँ पर 30, अब यहाँ पर रेगुलर हो गया, ट्रेड हो गया। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एनटीसी एनसीवीटी। जैसे क्या होता है, कोई कैंडिडेट आईटी नहीं करते हैं, डायरेक्ट 2 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो नैक से करेंगे। पर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया, एससीवीटी से आईटीआई किया तो एससीवीटी करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप एनसीवीटी वाला तो एनटीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना है, पूरा टाइप कर दीजिएगा एड्रेस, और स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया कि डिस्ट्रिक्ट आपका क्या क्या है, और उसके बाद आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर इंटर करना है। और इसके बाद अगर आप सेम आपका एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ओके करके आगे बढ़ जाइएगा, सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा। सेव होने के बाद क्वालिफिकेशन पर जाइएगा। पहले यहाँ पे स्कूल एजुकेशन पर इंटर करके आपको 10th का डिटेल एंटर कर देना है। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया हुआ है। बिहार बोर्ड है तो बीएससीबी पटना, उत्तर प्रदेश से तो यूपी बोर्ड, फिर जिस भी बोर्ड से सीबीएसई से तो सीबीएसई लिखिएगा।
मेजर सब्जेक्ट जो है उसको, जो 5 सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिएगा एक एक करके। पासिंग ईयर क्या था, आपने कब पास आउट किया था, किस जैसे स्टेट गवर्नमेंट से बीएससी भी पटना तो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड कर लीजिएगा। मार्क्स टाइप आपका अगर बिहार बोर्ड से है तो मार्क्स आता है 500 में 300 नंबर आया तो सिक्योर्ड मार्क्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, जैसे 300 नंबर किए हैं, टोटल मार्क्स कितना था 500 था। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। आगे करिएगा। एनआईसी में आपको आईटीआई संबंधित डिटेल डालना है, तो आईटीआई का पास आउट हुए थे उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके बाद आपको आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, कितने साल का था, देखिए ये ईयरली है, सेमेस्टर वाला नहीं है। और आप पुराने छात्र हैं, सेमेस्टर वाले हैं, तो भी आप 2 ही साल डालिएगा, 4 मत डाल दीजिएगा। आपने किस बोर्ड से किया है, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड एनसीवीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड कर लिया। और स्टेट बोर्ड है तो एससीवीटी करिएगा, स्टेट बोर्ड। और यहाँ पर मार्क्स सिक्योर करिए, परसेंटेज नहीं होता है यहाँ पर, सीजीपीए नहीं होता है, मार्क्स सिक्योर होता है। कितने मार्क्स आए हुए हैं आपके जो है, अगर 80% कितने मार्क्स देख लीजिएगा, 1200 में आए हैं तो 1100 या किसी का 1300 या 1400 में भी होता है, 1400 अपना कर लीजिएगा, ठीक है। जितना अपना मार्कशीट देख लीजिएगा, एक भी नंबर ऊपर नीचे मत करिए। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके आप मार्क्स तो दे ही दिए हैं। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है कहाँ से, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी क्या लिखिए, कॉलेज का ही नाम लिख दीजिए, एनसीवीटी भी लिख सकते हैं लेकिन आप कॉलेज का नाम लिखिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, जिसमें एकेडमिक डिटेल है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंटर कर दीजिएगा। और सभी देखिए यहाँ पर जेपीजी ही फॉर्मेट में अपलोड करना है। और वो भी आपको यहाँ पर देखिए 10 से 100 केबी के बीच में सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो सिग्नेचर फोटो है 10 से 40 केबी के बीच। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट 100 केबी से, यहाँ पर देखिएगा 100 केबी से ज़्यादा है, आपको यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया हुआ है, यहाँ से जा करके कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना चाहिए यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करके भी जितना आपको चाहिए उतना भी आप लिख सकते हैं, लिख करके कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंप्रेस कर लीजिए और यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, सही साइज में करिएगा तो अपलोड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम सेंटर पर। 3 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा। आप अपने राज्य के अनुसार, अपने अनुसार जो है सही से अपना सेलेक्ट कर लिए एग्जाम सेंटर, जहाँ पर आप एग्जाम देने जा सकते हैं। पता चला कि एग्जाम सेंटर इतना दिए कि जा ही ना पाए, 3 सेंटर आपको देना पड़ेगा, 3 सेंटर दे दीजिएगा। और तीनों के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ ट्रेड सेलेक्ट देगा, आपको यहाँ बस सेव एंड ड्राफ्ट करना है। आपको अप्लीकेशन दिखाई देगा, ठीक है। अपन एप्लीकेशन देख लीजिएगा, अच्छे से गलत हुआ होगा करेक्शन कर सकते हैं, ओके करिए। क्लिक हेयर टू प्रोसीड टू पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के बाद आपको लास्ट में फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, पेमेंट होने के बाद, ठीक है। पेमेंट करके आप अपना फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब आप काउंसलिंग कराइएगा तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा, वैसे आपको एडमिट का डाउनलोड करते वक्त भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट जरूर कर लिया करिए, जो भी फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर CITS के कई सारे ट्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।